नमस्ते। एसजी सीरियल अपडेट्स के इस बेहद खास सेगमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां प्यार और नफरत आमने सामने हैं और इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत एक ईमानदार अफसर को चुकानी पड़ सकती है। यह कहानी सिर्फ रिश्तों के टूटने की नहीं है, बल्कि उस साजिश की है जिसमें कानून, वर्दी, इज्जत और बदले की आग सब कुछ झुलसाने को तैयार हैं। सब कुछ उस पल से शुरू होता है जब एसपी ऋषि ने सबके सामने अदिति से तलाक की मांग कर दी। जिस घर में अब तक तनाव दबा हुआ था, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। बोस हाउस की दीवारें कई ड्रामे देख चुकी थीं, लेकिन ऋषि का यह फैसला किसी विस्फोट से कम नहीं था। अदिति, जो अब तक एक टूटी हुई, रोती बिलखती पत्नी की तरह नजर आ रही थी, उसी पल अपना असली रूप दिखा देती है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी होने के नाते उसके भीतर वही जिद और बदले की आग धधकने लगती है जो कभी उसकी मां के व्यवहार में साफ झलकती थी। ऋषि को लगा था कि झनक को बचाने और अपनी जान जोखिम में डालने के बाद वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएगा। उसे उम्मीद थी कि सच्चाई और ईमानदारी उसके साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन अदिति ने उसकी इस उम्मीद को कुचलने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने साफ कर दिया कि वह इतनी आसानी से ऋषि को झनक का होने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे उसकी पूरी जिंदगी तबाह क्यों न करनी पड़े। जैसे ही ऋषि ने झनक के एहसानों की बात की और उसे अपनी रक्षक बताया, अदिति के भीतर छिपी असुरक्षा जहरीले गुस्से में बदल गई। उसने सबके सामने धमकी दे डाली कि अगर ऋषि ने इस घर की चौखट लांघकर झनक के पास जाने की कोशिश भी की तो वह उसकी वर्दी उतरवा देगी। यह धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। अदिति जानती थी कि एक पुलिस अफसर के लिए उसकी साख और वर्दी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और उसने इसी कमजोरी पर वार किया। मामला तब और गंभीर हो गया जब अदिति ने अपने माता पिता के सामने ही पुलिस हेडक्वार्टर में फोन करने की बात कही। उसने ऋषि पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने का फैसला कर लिया। उसका कहना था कि वह अदालत में यह साबित करेगी कि ऋषि ने झनक के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची है। यह सुनकर पूरे घर में सनसनी फैल गई। अनिरुद्ध, जो खुद झनक और अपनी पुरानी यादों के बीच उलझा रहता है, अपनी बेटी की हालत देखकर संतुलन खो बैठता है। वहीं अर्शी का गुस्सा हमेशा की तरह झनक पर ही निकलता है और अब उसने ऋषि को भी अपना दुश्मन मान लिया है। अदिति ने चीखते हुए सबके सामने यह ऐलान कर दिया कि वह एसपी ऋषि की पत्नी है और रहेगी। उसके लिए यह लड़ाई अब सिर्फ रिश्ते की नहीं, बल्कि अहंकार और अधिकार की बन चुकी थी। झनक इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सन्न रह जाती है। नूतन की बेटी होने के नाते उसने हमेशा स्वाभिमान और सच्चाई को प्राथमिकता दी है और वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से ऋषि की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन अदिति यहीं नहीं रुकी। उसने झनक की आंखों में आंखें डालकर उसे अदालत में गवाह बनने की चुनौती दे दी। उसका मकसद साफ था, झनक को अपमानित करना और ऋषि को अंदर से तोड़ देना। वह चाहती थी कि झनक खुद अपनी जुबान से ऋषि के खिलाफ बोले ताकि ऋषि का दिल टूट जाए और वह मजबूर होकर अदिति के पास लौट आए। अदिति ने यह जाल इतनी चालाकी से बुना कि ऋषि अपनी ही ईमानदारी में फंसता नजर आने लगा। अनिरुद्ध, जो एक पिता के तौर पर अपनी बेटी के साथ खड़ा था, अब ऋषि को समझाने के बजाय डराने लगा। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर सर्विस रिकॉर्ड पर एक भी दाग लग गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अर्शी ने तो यहाँ तक कह दिया कि झनक जैसी लड़की के लिए अपनी प्रतिष्ठित नौकरी दांव पर लगाना ऋषि की सबसे बड़ी गलती है। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया कि हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं। ऋषि, जिसने कभी अपराधियों के सामने सिर नहीं झुकाया, आज अपनी ही पत्नी की नफरत और साजिशों के सामने अकेला पड़ता जा रहा था। झनक की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी। एक तरफ वह आदमी था जिसने हमेशा उसका सम्मान किया और आज उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। दूसरी तरफ वही वर्दी थी जो ऋषि की पहचान और उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। झनक समझ रही थी कि अदिति का गुस्सा शायद जायज हो, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह विनाशकारी है। अदिति ने ऋषि को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसने तलाक के कागजात वापस नहीं लिए तो वह अगली सुबह एफआईआर दर्ज कराएगी और मीडिया के सामने उसे एक हिंसक और धोखेबाज पति साबित करेगी।
घर के बड़े बुजुर्ग भी अदिति के इस कदम को सही ठहराने लगे, क्योंकि उनके मुताबिक ऋषि अपनी मर्यादा भूल चुका था। लेकिन ऋषि की आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने झनक की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि जिसने उसकी जान बचाई, क्या वह उसकी इज्जत नहीं बचा पाएगी। अर्शी ने अपने वकीलों से संपर्क शुरू कर दिया ताकि सुबह होते ही ऋषि के सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। अनिरुद्ध भी अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे लगता था कि इसी दबाव में ऋषि झनक का साथ छोड़ देगा। अदिति ने तो नौकरों तक को आदेश दे दिया कि कोई भी झनक की मदद नहीं करेगा, ताकि वह खुद को इस घर में पूरी तरह अकेला महसूस करे। इस बीच अदिति ने एक और खतरनाक चाल चली। उसने कमरे का सामान फेंकना शुरू कर दिया और खुद को चोट पहुंचाकर फोटो खींच लिए, ताकि वह मारपीट का झूठा सबूत तैयार कर सके। यह सब देखकर झनक की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि अदिति किस हद तक गिर सकती है। वहीं ऋषि ने झनक का हाथ पकड़कर साफ कह दिया कि चाहे उसकी वर्दी चली जाए या उसे जेल जाना पड़े, वह इस झूठे रिश्ते को और नहीं निभाएगा। झनक अब मूकदर्शक बने रहने को तैयार नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी चुप्पी ऋषि की बर्बादी का कारण बन सकती है। उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई। उसका स्वर भले ही शांत था, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी जिसने अनिरुद्ध को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। झनक ने सीधे अदिति से सवाल किया कि क्या वह अपने पिता के सम्मान की भी परवाह नहीं करती। उसी पल साफ हो गया कि यह कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, और यह सिर्फ शुरुआत है। क्या अदिति सच में यह चाहती है कि समाज उसके पिता पर उंगलियां उठाए और लोग कहें कि उसकी बेटी ने अपने ही पति का करियर तबाह कर दिया? शायद कभी उसने यह सब सोचा भी नहीं था, लेकिन इस वक्त अदिति किसी की सुनने की हालत में नहीं है। उसके दिमाग पर सिर्फ बदले का जुनून सवार है। उसे यही लग रहा है कि अगर ऋषि उसका नहीं हो सकता, तो वह उसे झनक का भी नहीं बनने देगी। इस जिद में अर्शी की भूमिका सबसे खतरनाक है, जो हर पल अदिति को उकसाती जा रही है कि पीछे हटना कमजोरी होगी। अर्शी की नफरत दरअसल झनक से नहीं, बल्कि नूतन से शुरू हुई थी, और अब वही पुरानी दुश्मनी झनक के जरिए अपना बदला पूरा कर रही है। अदिति इस पूरी लड़ाई में सिर्फ एक मोहरा है। असली चालें तो अर्शी चल रही है, जिसका मकसद झनक के वजूद को ही मिटा देना है। इसी बीच ऋषि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर मेज पर रख दी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि यह इस बात का ऐलान था कि वह अपनी नौकरी से ऊपर अपनी नैतिकता और झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को रखता है। अदिति की आंखों में आंखें डालकर ऋषि ने कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। यह आत्मविश्वास अदिति के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसे उम्मीद थी कि ऋषि डर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा और झनक को घर से निकाल देगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। अनिरुद्ध पहली बार घबराया हुआ नजर आया। उसे समझ आ गया था कि अगर मामला सच में कोर्ट तक गया और ऋषि ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी, तो बदनामी उसकी बेटी की होगी। लेकिन अर्शी ने उसे चुप करा दिया। उसके लिए सच या झूठ कोई मायने नहीं रखता, उसे सिर्फ जीत चाहिए थी। बोस हाउस का कमरा अब और भी दमघोंटू हो गया था। झनक को महसूस होने लगा कि शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि ऋषि की नौकरी बच सके। वह खुद पीछे हटने को तैयार थी, लेकिन ऋषि ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसने झनक को चुप रहने का इशारा किया और अपनी वर्दी की तरफ देखा, वही वर्दी जिसे उसने बरसों की मेहनत से हासिल किया था और जिस पर अब उसकी अपनी पत्नी की नफरत के छींटे पड़ रहे थे। कियारा गॉसिप की रिपोर्टर होने के नाते यह साफ दिख रहा था कि अदिति की आखिरी चाल दरअसल उसी के विनाश की नींव रखने वाली है। घरेलू हिंसा के केस में वह झनक को भी सहारोपी बनाने की योजना बना चुकी थी। रात कब बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन घर में कोई सोया नहीं था। अनिरुद्ध बार बार फोन देख रहा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक घर की घंटी बजी और दरवाजे पर पुलिस की टीम खड़ी थी। अदिति के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि उसकी जीत हो गई। झनक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन ऋषि पूरी तरह शांत था।
अर्शी और अनिरुद्ध पुलिस का स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे किसी जश्न का आगाज हो। मगर जैसे ही पुलिस अफसर अंदर आया, उसके तेवर कुछ और ही कहानी कह रहे थे। उसी पल अंदेशा हो गया कि अब कहानी अदिति की उम्मीद से बिल्कुल अलग दिशा में जाने वाली है। अदिति ने बिना देर किए पुलिस के सामने रोना शुरू कर दिया। उसने अपनी कलाई पर बने उन निशानों को दिखाया जो उसने खुद बनाए थे और आरोप लगाया कि ऋषि ने उसे कमरे में बंद करके पीटा और झनक ने उसका साथ दिया। अनिरुद्ध और अर्शी भी गवाह बनकर सामने आ गए। लेकिन तभी पुलिस अफसर ने ऋषि को सलाम किया और एक फाइल निकाल ली। यह फाइल अंकुश के बयान की थी, उसी अंकुश की जिसे झनक की मदद से पकड़ा गया था। पुलिस अफसर ने बताया कि अंकुश ने हिरासत में यह कबूल कर लिया है कि ऋषि के अपहरण की सुपारी किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि घर के ही एक सदस्य ने दी थी। यह सुनते ही अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। जब फाइल खोली गई तो उसमें साफ लिखा था कि जिस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे वह अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि खुद अदिति का था। यह सच सामने आते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी बेटी पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अर्शी ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए झनक पर इल्जाम डालना शुरू कर दिया कि यह सब उसी की साजिश है। लेकिन पुलिस अफसर ने उसे सख्त चेतावनी दी कि जांच में बाधा डालना भारी पड़ सकता है। अदिति की चीखें अब आरोप से बदलकर माफी की गुहार बन चुकी थीं। उसने फाइल छीनने की कोशिश की मगर पुलिस ने उसे रोक लिया। तभी एक और सबूत सामने आया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई जिसमें अदिति और अंकुश की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। उसमें अदिति कह रही थी कि ऋषि को खत्म कर दो ताकि झनक पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाया जा सके। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ऋषि की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। जिस औरत को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। अदिति अब अनिरुद्ध के पैरों में गिरकर रोने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने हथकड़ियां निकाल लीं। अर्शी पागलों की तरह चिल्लाने लगी और पुलिस से उलझ पड़ी। अनिरुद्ध टूट चुका था। जब पुलिस अदिति को ले जाने लगी, झनक बीच में आ गई। उसने ऋषि से गुजारिश की कि गिरफ्तारी न करवाई जाए, लेकिन कानून अपने रास्ते पर था। अदिति ने झनक की इस दरियादिली को भी नफरत से ठुकरा दिया। बोस हाउस की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। ऋषि ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसके निजी रिश्तों ने उसकी ड्यूटी को प्रभावित किया है। अदिति जेल चली गई, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अर्शी ने झनक को चैन से न रहने देने की कसम खा ली। झनक ने फैसला किया कि वह ऋषि के साथ जाने के बजाय अपने पैरों पर खड़ी होगी। अगली सुबह मीडिया बोस हाउस के बाहर जमा था। इसी बीच जेल से अदिति ने झनक के नाम एक संदेश भेजा जिसमें उसने दावा किया कि नूतन की मौत से जुड़े कुछ राज अभी भी छुपे हैं। इस संदेश ने झनक को अंदर तक हिला दिया। SG सीरियल अपडेट्स की इस कहानी में अब एक नया रहस्य जुड़ चुका है जो आगे और भी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है।